Welcome to this channel. This is me, Liftosopher, your brother. If you're a highly ambitious guy or a girl who want to build something great in life, subscribe to this channel. This channel is for you. इस चैनल पे देख मैं करता क्यों, एक पॉपुलर नैरेटिव जो हमें बेचा जा रहा है हम सब लोगों को इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, जस्ट बिकॉज किसी के मार्केटिंग कैंपेन चल रहे हैं, किसी की पीआर चल रही है, तो तुम लोगों को एक पॉपुलर नैरेटिव बेचा जाता है, सिर्फ तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर देते हो सबकॉन्शियसली, और सारे मासेस अप्लाई कर रहे होते हैं और वो गलत रास्ता होता है, सारे इधर जा रहे होते हैं, तुम भी चले जाते हो। इस चैनल पे हम उस चीज़ को डाइसेक्ट करते हैं और तुम्हें एक ऐसे उन नैरेटिव्स के, पॉपुलर नैरेटिव्स के बाहर निकाल कर एक सही जगह पे ला के रखते हैं कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो जो चीज़ें तुम करना चाहते हो लाइफ में। तो हम तुम्हें इधर भेजते हैं, अगर कोई जा नहीं रहा होता, लेकिन दिस इज़ दी रियल रास्ता, ये सही रास्ता होता है। तो देख, अब इस वीडियो में मैं बात क्या करने वाला हूँ, टाइटल थंबनेल से तेरे को एक आइडिया हो गया होगा, लेकिन लेट्स टॉक, बता देता हूँ। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ, फिर मैं तुझे एक अपनी रियल स्टोरी बताऊँगा कि मैं उन चीज़ों में जब हिल गया था, सब फंसा हुआ था उस मैट्रिक्स में, तो मैं कैसे उस चीज़ से बाहर निकला और क्या चीज़ें थी। देन विल टॉक ऑफ अबाउट द डायग्नोसिस। देखिए, एक सर्जन होता है ना, वो कैसे माइन्यूटली कट करता है और चीज़ें सही करके देता है, वैसे ही हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को निकालेंगे, फिर उसको हील करके रख देंगे कि भाई ये चीज़ है, ये ऐसे ऐसे हो रही है, इस वजह से हो रही है, फिर हम उसको हील करेंगे, उसका सॉल्यूशन दूंगा तुझे, एंड देन विल एंड दिस वीडियो आउट। लेट्स स्टार्ट दिस आउट। देख, प्रॉब्लम ये है कि तेरे कुछ दोस्त होंगे, उनके ख्वाब, उनके एम्बिशन होंगे ही नहीं, और अगर तू एक हाईली एम्बिशियस इंसान है तो तू, हो सकता है तेरे वो दोस्त हों, तू उनको दोस्त मानता हो, लेकिन उनकी फिलॉसफी ऑफ लाइफ बहुत अलग है। दे डोंट वांट टू बिल्ड समथिंग ग्रेट इन लाइफ। अब तू उनको अपना दोस्त मान रहा है, तो दे विल क्रिटिसाइज यू फॉर दीज थिंग्स। कभी ना कभी तुझे फोमो फील होगा कि यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ। दे विल टेल यू कि एक ही ज़िंदगी मिली है, अरे अभी इंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा, ऑल दिस शिट्स। सो इन सब में तुम फंस जाते हो, फील कंफ्यूज बिकॉज यू आर अ फकिंग यंग पर्सन, समझ रहा है, तो तू उन चीज़ों में फंस जाता है। अब हम, ये तो मैंने तेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताया, अब मैं तो अपनी स्टोरी बताता हूँ। देख, मेरे भी दोस्त थे भाई, बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं एक बहुत हाईली एम्बिशियस इंसान हूँ, और आई डोंट फाइंड पीस इन ईजी थिंग्स। लाइक कि तुम मेरे को बोलोगे कि भाई यू कैन गो टू दिस कॉन्सर्ट एंड यू कैन फील पीस, आई डोंट फील पीस, आई डोंट वांट दैट टाइप ऑफ cheap dopamine type of peace. I don't subscribe to that idea. I believe in building things out. तो मैं उस टाइप का इंसान हूँ। मेरे दोस्त थे जो मेरे को नर्ड बोलते थे कि यार ये तो बोरिंग इंसान है, अरे ये तो पूरा दिन पढ़ता रहता है, अरे ये तो हमारे साथ हैंग आउट नहीं करता, अरे ये तो शराब नहीं पीता, अरे ये तो बहुत अनकूल इंसान है, ये तो ऐसा ही तो वैसा है। ठीक है, डाउन द लाइन में तेरे को बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, और मेरी भी कोई ऐसा नहीं है मैं 50 साल का इंसान हो गया, और मैं तेरे को डाउन द लाइन बताऊंगा 4 साल उन लोगों की लाइफ बर्बाद हो रखी है। बर्बाद इन द सेंस कि दे आर स्टक इन अ फकिंग डिल्यूजरी थिंग्स के अब वो उसके बाहर भी नहीं निकल सकते, और अपनी लाइफ के जो ख्वाब थे, कुछ कर सकते थे, उसको, उसके चांसेस को भी ख़त्म कर दिया। समझ, उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ गए और अपनी लाइफ को उस पॉइंट पे ले गए जहाँ दे कांट इवन गेट आउट ऑफ दैट। एंड आज वो लोग मेरे को, हो सकता है सामने से ना बोले, लेकिन अपने मन में लुकआउट करते होंगे कि यार हम इसको बोलते थे कि भाई ये तो क्या बोलते हैं, बहुत बोरिंग इंसान है, एंड ही इज़ डूइंग समथिंग, कि भाई मैंने जाके चीज़ें करी और ख़ुद को बनाया, खुद को बिल्ड करा, खुद की इस चीज़ को बनाया, खुद की इस चीज़ को बनाया, एंड आई हैव बिल्ड माई सेल्फ, एंड आई एम बिल्डिंग माई करियर ऑल्सो, आई एम बिल्डिंग माई everything around me, I'm building my relationships around me, and that's all. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि भाई उस टाइम तो मेरे को बोलते थे, लेकिन अब दे आर नॉट फकिंग रिग्रेटिंग दिस आउट। दे हैव अ ह्यूज गिल्ट इन देयर माइंड कि यार काश हमने भी उस वक्त मेहनत कर ली होती और हम इन आइडियाज़ को सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्सनल होती हैं, मैं नहीं शेयर कर सकता समहाउ, बट तुम समझो, मैं तुम्हें इतना हिंट दे सकता हूँ कि उन लोगों ने अपने आप को उन चीज़ों में डाल दिया जहाँ से निकलना मुश्किल है। ठीक है, एंड व्हेन यू वेस्ट योर पीक ईयर्स ऑफ योर लाइफ, देन यू बिकम अ, देख अगर तू मेहनत करके हारता है ना, मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ, अगर तू मेहनत करके ज़िंदगी में हार गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर वो कैरेक्टर है, तू वो इंसान है जो तू जीत सकता है, क्योंकि तुझे मेहनत करनी आती है, तेरा दिमाग वो है, तेरे पास सब कुछ वो है। लेकिन एक इंसान जो मेहनत नहीं करता, जो समझता नहीं है चीज़ों को, जिसको कुछ नहीं आता, वो फेल होता है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंसान ख़राब होता है। जो इंसान ख़राब होता है वो ख़राब ही रहता है, ही कांट गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन एंड ऑल दोज थिंग्स। हो सकता है तू बहुत मेहनत कर रहा हो, ना हो पा रहा हो चीज़ों में तेरा इतना अच्छा, लेकिन तू मेहनत करता जा, यू विल गेट आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। समझ रहा है, वही वाली बात है। यू शुड, इफ़ यू आर एम्बिशियस पर्सन, तुम निकाल दोगे कहीं ना कहीं चीज़ें। अब बात करते हैं भाई, देखो दिक्कत आती कैसे है उस चीज़ के ऊपर।
लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, हर इंसान एक डिफरेंट घर से आ रहा है, एक डिफरेंट जोग्राफी से आ रहा है, एक डिफरेंट उसका नेचर है और उसके चैलेंजेस ऑफ लाइफ डिफरेंट है। वही वाली बात है ना कि एक ऐसे इमेजिन कर एग्जामिनेशन हॉल है और उस एग्जामिनेशन हॉल में जब तू बैठता है तो हो सकता है अभी तेरे स्कूल में या तेरे कॉलेज में सब लोगों का क्वेश्चन पेपर सेम होता है। So you guys can talk to each other and cheat it out if you are that much clever enough or something like that. But I don't support cheating over here. But I'm just telling you out. But life is not like that. Life is examination hall जहाँ सबके पास डिफरेंट क्वेश्चन पेपर है, सबके क्वेश्चन अलग हैं, सबके चैलेंजेस अलग हैं, सब डिफरेंट क्लासेस में, सब डिफरेंट कोर्सेज में, सब डिफरेंट डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं। अब तुम चीट आउट करने का ट्राई भी करोगे ना तो तुम फेल आउट हो जाओगे, क्योंकि देख समझ, तेरे दोस्त की लाइफ के चैलेंजेस अलग होंगे, तेरे लाइफ के चैलेंजेस अलग हैं। उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसकी जेनेटिक्स कैसी है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, सब चीज़ें डिफरेंट हैं। तो अगर मान ले तेरा कोई दोस्त है एक बहुत ज़्यादा प्रिविलेज फैमिली से आ रहा हो, तू उतनी प्रिविलेज फैमिली से नहीं आ रहा, जो कि पॉसिबल है मेरे भाई, तो तू अगर उसके आइडिया ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करेगा तो तू तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हो सकता है वो ना हो सकता है उसके ही हैज़ दैट मच मनी कि अगर वो 10 साल आगे की वेस्ट भी कर दे तब भी कल को उसके फादर उसको कोई बिजनेस करा देंगे एंड ही कैन बिल्ड हिज लाइफ अराउंड दैट। बट तेरे साथ वो केस नहीं हो सकता। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ऐसे तू लगा सकता है बहुत सारी चीज़ों में एग्जाम्पल। अब तू अगर इतनी बात को समझ पा रहा है कि हर इंसान डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी ज़िंदगी की ख्वाहिश अलग है। देख, मैं तेरे को एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी, यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस वीडियो को जाके देखना। मैंने बात करी थी फन वर्सेस एम्बिशन की। तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ चाहिए होती है बहुत पीसफुल, बहुत नॉर्मल हैप्पी फैमिली लाइफ, और कुछ लोगों को इसमें नहीं मिलता सुकून। कुछ लोगों को चाहिए होती है बहुत एम्बिशियस वो ज़िंदगी जहाँ वो कुछ बिल्ड आउट करके दे रहे हैं, कुछ बना के दे रहे हैं, एंड they want to feel that energy, they want to feel that thrill, that adrenaline in the body of doing something adventurous, and that's how you become something. Okay? अगर तू वो इंसान है और तेरा दोस्त हो सकता है वो इंसान है, उसको सुकून वाली ज़िंदगी पसंद हो मेरे भाई, तो इंसान की नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तेरा दोस्त हो सकता है वो, लेकिन भाई अगर तू उसके साथ रहेगा या बहुत ज़्यादा उसके साथ हैंग आउट करेगा, यू विल फील कन्फ्यूज, यू विल फील लाइक कि यार क्या कर रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ ये सब। दे विल कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज यू कि यार तू पूरा दिन मेहनत करता रहता है, पूरा दिन तू जिम में रहता है, पूरा दिन तू हसल करता रहता है, पूरा दिन तू पढ़ता रहता है, पूरा दिन तू चीज़ें करता रहता है, एंड दे विल क्रिटिसाइज यू फॉर ऑल दोज थिंग्स। तू कंफ्यूज फील करेगा, तू खुद में गिल्ट फील करेगा, क्योंकि तू बहुत यंग है, तेरे साथ कोई इंसान नहीं है जो तेरे को बता पाए कि यू नो राइट ट्रैक। और मैं आज तेरे को बताता हूँ ये चीज़, अगर तू एम्बिशियस इंसान है, तू मेहनत करता है, तेरे दोस्त तुझे बोरिंग बोलते हैं, तेरे दोस्त तुझे नर्ड बोलते हैं, तेरे दोस्त तुझे बोलते हैं यू नॉट गोना डू समथिंग ग्रेट, यू नो डू समथिंग ग्रेट। आई एम टेलिंग यू दिस आउट बिकॉज आई हैव डन दैट। आई वाज अ चाइल्ड who was criticized for being in my room, who was criticized for being too much bookish guy, but I am a guy who has figured out life more than them, and I am building my life. Within 5 years I'll be ahead of them कि वो पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे उतना अचीव जितना मैं अगले 5 साल में करने वाला हूँ। That's the thing. वो लोग फंस चुके हैं उन ट्रैप्स में, अपने हेडोनिस्टिक डिजायर्स में फंस चुके हैं वो लोग, नहीं निकल सकते उसके बाहर वो लोग। तुझे इस बात को समझना पड़ेगा कि तू अगर एक एम्बिशियस इंसान है, तू मेहनत करता जा और तू निकल के आएगा एक दिन। अब तू एक और चीज़ समझ, जब तू इतने कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में इतने कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ डील कर रहा है, जिनकी अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड है, अलग अलग नेचर है, किसी की कोई प्रायोरिटी है, किसी की कुछ प्रायोरिटी है, तो तू, मैं नहीं कह रहा तू उनको बोल के तू मेरी तरह एम्बिशियस बन जाओ, नहीं, उनको मत बोल भाई, वो उनकी प्रायोरिटी है। इफ़ यू हैव द राइट टू लिव योर ओन लाइफ बाय योर ओन प्रिंसिपल्स एंड बाय योर ओन आइडियोलॉजीज, देन दे ऑल्सो हैव द राइट टू लिव देयर लाइफ बाय देयर ओन आइडियोलॉजीज एंड देयर ओन principles. If they want to choose a life of full of fun, they are completely free for that, and you're free for living an ambitious life. There's no problem with that. You should not criticize them, but तुझे अपनी ज़िंदगी अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे भाई। देख, हो सकता है तुझे अभी वो दोस्त ना मिल रहे हो, क्योंकि तू अभी एक हो सकता है बहुत छोटे शहर में बैठा हो, छोटे एक अपने रूम में बैठा हो जहाँ पर इतना तेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जब तू मेहनत करेगा और तू आगे बढ़ेगा, तुझे तेरे जैसे लोग मिलेंगे। मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरे को भी मिले मेरे जैसे लोग। उस वक्त नहीं मिल पाए क्योंकि मैं उस वक्त उस एरेना में नहीं था, लेकिन तू 4-5 साल ऑन द एज, जो जिस रास्ते पे तू चल रहा है, वर्किंग हार्ड करता जाएगा, तेरे को मिलेंगे भाई, समझ, मिलेंगे तेरे को तेरे जैसे लोग। और फिर तुझे कभी नीड फील नहीं होगी उन चीज़ों की। टेक वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल who are like you, who are ambitious like you, not from people who are not ambitious like you, because they have their different ideology. तो ऐसे समझना मेरे भाई, एक इंसान जो, ऐसे समझ तू, एक इंसान जो नॉन वेज खाता है, एक इंसान जो नॉन वेज नहीं खाता, तो जो वेजिटेरियन इंसान है वो हमेशा नॉन वेज वाले को बोलेगा क्या साले ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये सब चीज़ें इनकी, ठीक है,
कि अरे ये तो जानवरों को परेशान करते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएगा कि वो इंसान को तो बोल लेंगे, कभी एक लायन को जाके नहीं बोल पाएंगे कि तुम डियर को क्यों खा रहे हो, वो उनको नहीं समझ आती। ऑल दिस लेफ्टिस्ट वोक फिनोमेना, आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, although you are completely free to disagree with me on that. If you're a vegetarian, I respect you. If you're a vegan, I respect you. But I think we should not impose each other's life choices on each other. That's what I'm just saying. Okay, भटक गए थोड़ा पॉइंट से, लेट्स कम टू द मेन पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ऐसे समझ, तेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो लोग, तुझे इनसे निकलना पड़ेगा, इसके हिडन डेंजर्स हैं। तू उन जिन रास्तों पर तू चल रहा है, तू हट जाएगा उनसे अगर तू उनकी बातें सुनेगा। जस्ट गेट आउट ऑफ दैट, अपना सर लगा, अपना कमरा बंद कर और मेहनत कर, जिस चीज़ पर तू चाहता है जो करना वो कर। अच्छे फिलोसोफर्स को पढ़, अच्छे थिंकर्स को पढ़। अगर तू एक छोटे शहर का इंसान है ना मेरे भाई, तेरे अराउंड जो पॉपुलर नैरेटिव है मेरे भाई, सब मिडिल क्लास लूजर माइंडसेट है वो, उसको तुझे ब्लेयर आउट करना पड़ेगा, उससे तुझे दूर जाना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, उस सर्कल से, उस सोसाइटी से तुझे बाहर निकलना है, तुझे बड़े बड़े फिलोसफर्स पढ़ने पड़ेंगे, बड़े बड़े थिंकर्स पढ़ने पड़ेंगे। और जिस टाइम में तू और मैं रह रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर अस, वी कैन गेट एनीथिंग ऑन इंटरनेट एंड वी कैन बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। एक वीडियो बनाऊंगा अभी जल्दी में मैं उस पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब मारो, कि हाउ कैन यू स्टे इन अ स्मॉल टाउन एंड बी अ पार्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ टायर 1 cities by sitting at your home. I will talk about that. तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोल रहा हूँ कि निकलो इन चीज़ों से। तुम्हें हिडन डेंजर्स दिख रहे हैं कि तुम्हारे ख्वाब खत्म हो जाएंगे। और मैं तुम्हें ज़िंदगी में एक चीज़ बताता हूँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तुम्हारा काम। इफ़ योर वर्क इज़ इन अ अलाइनमेंट, सब तुम्हारे साथ है, एवरीथिंग इज़ विद यू। तुम्हारे दोस्त भी होंगे, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, एवरीथिंग वुड हैपन अ गुड अलाइ, तुम अंदर से खुश भी रहोगे। इस चीज़ को समझो। So you need to put your work at the first, not your friends. You should not take criticism from those idiots, because these, I'm sorry for saying them idiots, but they have different ideology as you. So you have to understand this out. Different human natures, different ways of life. So you have to accept that. You have to live your way and let them live by their own way. So इस चीज़ को तेरे को समझ लेना है। अब मैं तेरे को इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ। देख, वो तेरे को बोलेंगे तू बोरिंग है, तू नर्ड है, तू ये है वो है, भाई तू तो मतलब पूरा वो तेरे पे लगा देंगे। तुझे उस चीज़ को यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना है, क्योंकि तू जिस रास्ते पे है भाई, ये दुनिया एक राइट फिलोसफी से चलती है, राइट विंग पॉलिटिक्स से चलती है। जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान अपने आप को झोंकता है, जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव रखता है, वही पैसा बनाता है, पैसा कमाता है, पावर कमाता है। दुनिया पैसा और पावर से ही चलती है, फ़न से नहीं चलती भाई। एक दिन हो सकता है तुम्हें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तुम फ़न की आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे अपनी टीनेज में या फिर अपने यंग अर्ली 20s में। अब तुम्हारा पैसा ही नहीं है जब तुम्हें ज़रूरत पड़ रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस ओवर हियर ब्रो। मैं दे ही नहीं रहा था उधर की एडवाइस। हो सकता है तेरे कुछ फ्रेंड्स तुझे बोले कि you're a fucking fake friend, you don't talk to me, you don't receive my calls and all those things. बट भाई उनको बोल, उनको समझा कि बड़े हो जाओ भाई। वी आर नॉट फकिंग किड्स, वी आर नॉट फकिंग 16 anymore. वी आर वर्किंग ऑन सम थिंग्स, वी हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज, वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। अगर तुम उन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे ना, तुम्हारे माइंड में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी मेरे भाई। ऐसे समझो, दिस इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव। किसी की लाइफ की क्या प्रायोरिटी है। अगर तेरी लाइफ की प्रायोरिटी एम्बिशन है, तू नहीं सब्सक्राइब कर सकता आइडिया ऑफ फन कि आई विल गो एंड एंजॉय, आई विल गो एंड गेट ड्रंक एट एवरी वीकेंड। यू कांट सब्सक्राइब टू दैट आइडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस आउट। इन द सेम वे तू इन चीज़ों को समझ ले एंड कहने दे, तेरे को फेक बोल दे, यू शुड नॉट गिव अ फक अबाउट दैट, बिकॉज टाइम विल टेल एवरीथिंग। वही वाली बात है ना कि वक्त बहुत बलवान है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मेरे भाई। तुझे कहना नहीं पड़ेगा, तेरा काम जवाब दे जाएगा उसे। ऐसे समझ। ट्राई टू एलिमिनेट ऑल दोज इडियट्स, डोंट रिसीव देयर फोन्स, एलिमिनेट दोज इडियट्स फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। हर जगह से उनको हटा सालों को, और जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वर्क हार्ड। That's how you know build something, because you're a high achiever guy who is a guy who thinks for building something, who is not a guy who just hedonistically just living for his own self. तो इस चीज़ को तुझे समझना पड़ेगा। समझ इन बातों को जो मैं कह रहा हूँ, और अगर तुम इन जो भी मेरे थॉट्स इनसे रेजोनेट कर पा रहा है, बिकम द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी एंड इट्स ग्रेट। और जिस भी टॉपिक पे तुम लोगों को वीडियो चाहिए, डालो भाई, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं बनाऊंगा उस पर वीडियो। अभी देखो चैनल छोटा है, इतनी ऑडियंस है नहीं मेरे पास, तो इफ़ यू कमेंट ऑन दिस, इट्स विल ईजिली गेट माई अटेंशन एंड आई विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग व्हाट एवर यू वांट मी टू क्रिएट। तो वी कैन समराइज दिस वीडियो
कि people have different ideologies. You should not subscribe to the ideology in which you don't believe. For an ambitious person, you should not subscribe to the idea of fun. And मैंने उस पर पूरी वीडियो भी कर रखी है वाली, इसको जाके देख लेना कि कैसे दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती. And with this is your brother Liftosopher signing off. Subscribe to this channel and उन चूतियों से दूर रहो. Your brother signing off. Bye. Every vision and the currency, a brand new acquisition. Stacking up the wins, I ain't never gonna take a break, nah. Built this empire brick by brick, for goodness sake. Stacking up the wins, yeah. Watch the empire